गाइस आज की इस क्लास में टॉप 150 क्वेश्चन आंसर कवर करने वाले हैं जो कि आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट साबित होंगे। तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस क्लास का पहला क्वेश्चन आ रहा है, नासिक किस नदी के किनारे स्थित। जो नासिक बसा हुआ है कौन सी नदी के किनारे, तो यह बसा हुआ है गोदावरी नदी के किनारे। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा गोदावरी नदी। और आप लोगों को सही आंसर एक भी क्वेश्चन का पता होगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप लोग किस एग्जाम की तैयारी करो वो भी जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, पित्त का स्रोत क्या है। जो पित्त का जो स्रोत है दोस्तों यह हो जाएगा यकृत, जो कि पित्त का स्रोत है। ऑप्शन डी हो जाएगा। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस देश में विक्रम संवत आधिकारिक कैलेंडर स्थित है। कौन से देश में दोस्तों विक्रम संवत आधिकारिक कैलेंडर है, तो ये हो जाएगा नेपाल देश में है। ऑप्शन यहाँ पे डी नेपाल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या। जो 1933 तक जो संपादित समाचार पत्र का जो नाम था दोस्तों क्या था, तो यह था, ध्यान रखिएगा, यंग इंडिया। ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा यंग इंडिया। 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम था। अगला क्वेश्चन है, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी। भारत जो सेवक समाज की स्थापना किया था यह किया था गोपाल कृष्ण गोखले ने। ऑप्शन भी हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। ध्यान रखिएगा, भारत सेवक समाज की स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजों द्वारा निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी। यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किस क्रांतिकारी को दोस्तों फांसी की सजा दी गई थी, तो यह दिया गया था राजगुरु को। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा राजगुरु। ध्यान रखना, आप लोग नोट डाउन कीजिएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, मोती मस्जिद निम्नलिखित में से किस नगर में। जो मोती मस्जिद है दोस्तों ये कौन से नगर में है, तो यह आगरा में है। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा आगरा में दोस्तों मोती मस्जिद स्थित है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विटामिन ई का अच्छा स्रोत कौन सा है। विटामिन ई का जो सबसे अच्छा स्रोत है ऑप्शन में से कौन सा है, तो हो जाएगा ताजी सब्जियां है। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा ताजी सब्जियां। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है। मानव शरीर में जो कुल हड्डियां होती है दोस्तों ये 206 हड्डियां होती है। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा 206 हड्डियां होती है मानव शरीर में। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उस विटामिन का नाम बताइए जो कभी किसी भी दोस्तों मांसाहारी में भोजन में नहीं मिलता। किसी भी मांसाहारी भोजन में दोस्तों विटामिन नहीं मिलता। कौन सा विटामिन, तो हो जाएगा विटामिन डी, जो कि किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है। मानव शरीर का जो सबसे बड़ा अंग होता है ये होता है त्वचा, जो कि सबसे बड़ा अंग होता है मानव शरीर का। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, वाहनों के अग्रदीपनी हेडलाइटों पर दोस्तों हेडलाइटों में किस प्रकार का दर्पण का इस्तेमाल होता है। कौन से प्रकार के दर्पण दोस्तों, तो ये होते हैं यहाँ पे अवतल दर्पण का इस्तेमाल होता है वाहनों के दोस्तों हेडलाइट पर, यानी गाड़ियों के जो हेडलाइट होते हैं उसमें। अगला क्वेश्चन, किसी तुल्यकाली अवस्था यानी उपग्रह की पृथ्वी की सतह की ऊंचाई लगभग कितनी। किसी भी दोस्तों तुल्यकाली उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होगी, तो हो जाएगा करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा 36,000 किलोमीटर होगी। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा 36,000 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, किसी बिजली की स्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है। किसी भी बिजली की स्त्री को गर्म करने के लिए उसको किस धातु का प्रयोग होता है, तो होता है निक्रोम का। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा निक्रोम। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है। जो सूर्य के जो सबसे निकट ग्रह होता है दोस्तों कौन सा, तो होता है बुध ग्रह। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, जो कि सूर्य के सबसे निकट होता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, जंग से बचाने के लिए लोहे से बने दोस्तों पानी के पाइपों पर जस्ते की कौन सी पद्धति चढ़ाई जाती है। दोस्तों क्या चढ़ाई जाती है, टी हो जाएगा यहाँ पे अस्थिकरण की जाती है। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा अस्थिकरण। ध्यान रखिएगा जंग से बचाने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, शेर शाह सूरी की मृत्यु कहाँ हुई थी। शेर शाह सूरी की जो मृत्यु हुआ था ये हुआ था दोस्तों ध्यान रखिएगा कलिंजर में। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा कलिंजर में दोस्तों शेर शाह सूरी की मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन, मुगल काल में बख्शी किस विभाग की अध्यक्षता करता था। कौन से विभाग की दोस्तों अध्यक्षता करता था, यह करता था सेना के विभाग की। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा सेना की विभाग की। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब ने किसे भेजा था। जो औरंगजेब ने भेजा था छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए किसे भेजा था, तो यह भेजा था ध्यान रखिएगा राजा जय सिंह को। ऑप्शन ये हो जाएगा राजा जय सिंह। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया और पूछे जाते हैं बार बार। अगला क्वेश्चन है, दीन ए इलाही किसके द्वारा शुरू किया गया था। जो दीन ए इलाही शुरू किया गया था यह अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन भी हो जाएगा अकबर के द्वारा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है,
बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने किस उपलक्ष्य में कराया था? दोस्तों किस उपलक्ष्य में कराया था बुलंद दरवाजा का निर्माण? टी हो जाएगा गुजरात विजय के उपलक्ष्य में कराया था। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मानसबदारी प्रणाली किसने शुरू की? जो मानसबदारी जो प्रणाली शुरू किया था किसने किया था? तो यह किया था, ध्यान रखिएगा आप लोग, अकबर ने। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, अकबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन थे? उत्तर प्रदेश जो प्रथम जो महिला मुस्लिम शासक दोस्तों मुस्लिम महिला शासक कौन थी? तो यह थी रजिया सुल्तान। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा रजिया सुल्तान। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, हुमायूं को किस लड़ाई के हार के बाद दोस्तों भारत से भागना पड़ा? किस लड़ाई की दोस्तों हार के बाद भारत से भागना पड़ा हुमायूं को? तो हो जाएगा कन्नौज की लड़ाई के बाद दोस्तों भारत से भागना पड़ा। किसे दोस्तों? तो हुमायूं को। अगला क्वेश्चन है, कन्नौज की लड़ाई किसके बीच हुई थी? जो कन्नौज का जो लड़ाई हुआ था दोस्तों किसके बीच हुआ था? तो यह हुआ था दोस्तों हुमायूं और शेरशाह के बीच। ऑप्शन भी हो जाएगा हुमायूं और शेरशाह। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, बाबर ने प्रसिद्ध टूलगम युद्ध नीति का प्रयोग कब किया? जो बाबर ने जो प्रसिद्ध टूलगम युद्ध नीति का जो प्रयोग किया था दोस्तों, यह किया था पानीपत का दूसरे युद्ध के दौरान। तो ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा दूसरा युद्ध। ध्यान रखिएगा, पानीपत का। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे पहले तोप का प्रयोग किसने किया था? सबसे पहले जो तोप का प्रयोग किया था किसने किया था? तो यह किया था बाबर ने। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, बाबर। ध्यान रखिए, जो कि सबसे पहले तोप का प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? विजयनगर राज्य की जो स्थापना किया है तो यह किया था संगम शासक हरियर और बक्का ने। ध्यान रखिएगा, संगम शासक हरियर और बक्का करेक्ट आंसर। विजयनगर राज्य की स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन, सूफी परंपरा में मुरीद का अर्थ क्या होता है? सूफी परंपरा में जो मुरीद का अर्थ होता है ये होता है शिष्य। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा शिष्य, जो कि सूफी परंपरा में मुरीद का अर्थ होता है। अगला क्वेश्चन, यात्री इब्न बतूता कहाँ का रहने वाला था? जो यात्री इब्न बतूता था कहाँ का था दोस्तों? तो यह मोरक्को का था। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, मोरक्को। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? आगरा शहर की जो स्थापना किया था यह किया था सिकंदर लोधी। ऑप्शन भी हो जाएगा, सिकंदर लोधी ने दोस्तों आगरा शहर की स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा सुल्तान था जिसे खुद को खलीफा घोषित किया? दोस्तों कौन सा सुल्तान दोस्तों खुद को खलीफा घोषित किया था? तो यह किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, नाना साहब के नाम से कौन प्रसिद्ध? जो नाना साहब के नाम से जो प्रसिद्ध थे दोस्तों कौन? तो हो जाएगा बालाजी बाजीराव, जो कि नाना साहब के नाम से प्रसिद्ध थे। ऑप्शन हो जाएगा बालाजी बाजीराव। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? ग्रैंड ट्रंक रोड का जो निर्माण करवाया था यह करवाया था शेरशाह सूरी। ऑप्शन सी हो जाएगा, शेरशाह सूरी। ध्यान रखिए, जो कि ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन, जहांगीर का अर्थ क्या होता है? जहांगीर का जो अर्थ होता है दोस्तों ये होता है विश्व विजेता। ऑप्शन हो जाएगा विश्व विजेता, जो कि जहांगीर का अर्थ होता है। तो ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की थी? दोस्तों किसने पुर्तगालियों के साथ संधि किया था? तो ये किया था कृष्णा देव राय ने। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा कृष्णा देव राय। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, प्रथम भक्ति आंदोलन का आयोजन किसने किया? जो प्रथम भक्ति आंदोलन का जो आयोजन किया था यह किया था रामानुजाचार्य ने। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, रामानुजाचार्य। ध्यान रखिएगा, प्रथम भक्ति आंदोलन का किया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन, संत कबीर के गुरु कौन थे? संत कबीर के जो गुरु का नाम दोस्तों क्या था? तो यह था रामानंद था। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा रामानंद। ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन, किस शासक ने गुलरुखी नाम से फारसी में कविताओं का रचना किया था? तो किस शासक ने किया था? तो यह किया था सिकंदर लोधी ने। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा सिकंदर लोधी। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधाभास दोस्तों मिश्रण कहा? ऐसा कौन सा सुल्तान था दोस्तों जिसने इतिहासकारों को विरोधाभासों मिश्रण कहा है? तो यह हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक कहा था। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। अगला क्वेश्चन, सबसे अधिक मंगोल आक्रमण किसके शासनकाल में हुए थे? सबसे ज्यादा जो मंगोल आक्रमण हुए थे ये हुए थे अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। ऑप्शन भी हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन, दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? कौन से सुल्तान का प्रधानमंत्री था दोस्तों बलबन? तो यह था नासिरुद्दीन का प्रधानमंत्री था। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा नासिरुद्दीन। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, दिल्ली का पहला प्रभुत्व संपन्न सुल्तान कौन था? दिल्ली का जो पहला प्रभुत्व संपन्न सुल्तान था दोस्तों कौन था? तो यह था इल्तुतमिश। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा इल्तुतमिश। ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपोर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, तराइल की पहली लड़ाई में कौन विजय रहा?
यहाँ पे तरल लिखा हुआ दोस्तों, ये लेकिन तराइल होगा। तराइल की जो पहली लड़ाई में जो विजय रहा दोस्तों कौन रहा, तो यह रहा दोस्तों पृथ्वीराज चौहान, जो कि तराइल के पहले युद्ध में विजय रहा। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, तराइल के दूसरी लड़ाई में कौन दूसरा लड़ाई हुआ था दोस्तों, कब हुआ था तराइल का, तो ये हुआ था 1192 में। यहाँ पे तराइल लिखा हो लेकिन आप लोग लिख लीजिएगा तराइल। तराइल के जो दूसरे युद्ध में जो हुआ था कब हुआ था, तो 1192 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना की दोस्तों सेनापति कौन थे। पे सेवा लिखा हुआ लेकिन इससे न होगा। सेना के जो सेनापति दोस्तों कौन थे, तो यह थे मोहम्मद बिन कासिम। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, मोहम्मद बिन कासिम। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित। जो बीबी का मकबरा दोस्तों कहाँ है, तो यह स्थित दोस्तों औरंगाबाद में। ऑप्शन हो जाएगा औरंगाबाद। ध्यान रखिएगा बीबी का मकबरा स्थित है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक को कहाँ दफनाया गया। तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक को दफनाया गया था, यह लाहौर में दफनाया गया था। ऑप्शन ए हो जाएगा लाहौर। ध्यान रखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक को दफनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई थी दोस्तों कहाँ। समाजवादी पार्टी की कब हुआ था, यहाँ पे कहाँ नहीं लिखा, कब दोस्तों हुआ था, तो ये हुआ था दोस्तों 1948 में समाजवादी पार्टी की स्थापना हुआ था। ऑप्शन हो जाएगा 1948। अगला क्वेश्चन 1937 में भीमराव अंबेडकर ने किस पार्टी की स्थापना किया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दोस्तों कौन से पार्टी की स्थापना किया था, तो यह किया था रिपब्लिकन पार्टी की। ऑप्शन हो जाएगा रिपब्लिकन पार्टी। ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, 1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में किस पार्टी की स्थापना हुई थी। जो सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में दोस्तों कौन सी पार्टी की स्थापना हुआ था, तो हुआ था फॉरवर्ड ब्लॉक की। ऑप्शन यहाँ हो जाएगा फॉरवर्ड ब्लॉक। ध्यान रखिएगा कब हुआ था, तो 1939 में हुआ था। नोट डाउन कीजिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, 1977 में अनेक समाजवादी गुटों ने एवं समाजवादी गुट और समाजवादी दलों ने दोस्तों किस दल में अपने आप को विलय कर लिया था, तो यह कर लिया था जनता पार्टी में अपने आप को विलय कर दिया था। किसने दोस्तों, तो अनेक समाजवादी गुटों और समाजवादी दलों ने। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, गुट निरपेक्षता का अर्थ क्या है। जो गुट निरपेक्षता का जो अर्थ दोस्तों ये हो जाएगा फिर विश्व के किसी भी गुट में शामिल न होना, यह गुट निरपेक्षता का अर्थ है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, 1959 में स्थापित स्वतंत्र पार्टी का संस्थापक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है। जो स्वतंत्र पार्टी का संस्थापक माना जाता है किसे दोस्तों, तो यह माना जाता है राजगोपालाचारी को। ऑप्शन भी हो जाएगा राजगोपालाचारी। ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया था। भारत ने दोस्तों चीन ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था, तो यह किया था 1962 में। ऑप्शन हो जाएगा 1962। ध्यान रखिएगा। और आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह की वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिलते रहे। और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था। जो प्रथम शिखर सम्मेलन हुआ दोस्तों कहाँ पर हुआ था, गुट निरपेक्ष देशों का, तो हुआ था दोस्तों ध्यान रखिएगा बेलग्रेड में। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा बेलग्रेड। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, तो नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, जनता पार्टी, जनसंघ, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी और संगठन कांग्रेस अप्रैल 1977 में विलय कर कौन सी पार्टी बनाई। दोस्तों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, जनता पार्टी, जनसंघ, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी और संगठन कांग्रेस अप्रैल 1977 में विलय करके दोस्तों कौन सी पार्टी बनाई थी, यह बनाया था जनता पार्टी। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा जनता पार्टी। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, गुट निरपेक्षता की नींव रखने में किस भारतीय नेता का योगदान दोस्तों प्रमुख योगदान था। कौन से भारत के नेता का, तो यह दोस्तों जवाहरलाल नेहरू का जो योगदान था सबसे ज्यादा था। तो ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है, गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया। जो गैर कांग्रेसवाद का जो नारा दिया था किसने दिया था, तो यह दिया था जयप्रकाश नारायण ने। ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा जयप्रकाश नारायण, जो कि गैर कांग्रेसवाद का नारा दिया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी किस वर्ष दो विरोधी दलों में बट गई। जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी दोस्तों कौन से वर्ष दो विरोधी दलों में बट गई, तो यह बट गया दोस्तों 1964 में। ऑप्शन भी हो जाएगा 1964 में दोस्तों दो विरोधी दलों में कम्युनिस्ट पार्टी बट गई। तो ध्यान रखना आप लोग, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र प्राप्ति के बाद भारत के सामने दोस्तों कौन सी प्रमुख चुनौतियां थी दोस्तों, तो जो चुनौतियां थी इनमें से ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से हो जाएगा आपका राष्ट्रीय एकता की भी चुनौती थी भारत के सामने। उसके बाद लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना की भी चुनौती थी भारत के सामने, और गरीबी एवं बेरोजगारी की समाप्ति की भी चुनौती थी भारत के सामने। तो ये दोस्तों प्रमुख चुनौतियां थी। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, नोट डाउन कर लीजिएगा।
अगला क्वेश्चन, कांग्रेस का विभाजन का प्रमुख कारण रहा। दोस्तों कांग्रेस विभाजन का जो प्रमुख कारण क्या रहा दोस्तों, तो यह रहा जाएगा, इनमें से ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी रहा दोस्तों। लॉर्ड कर्जन का प्रतिक्रियावादी शासन भी रहा, धार्मिक पुनरुत्थान भी रहा, और आपका लाल बाल के पाल के दोस्तों उग्र विचार भी रहे। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए बी सी तीनों यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो नोट डाउन कीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस का प्रभुत्व काल कब से कब तक माना जाता है। जो कांग्रेस का प्रभुत्व काल माना जाता है, यह माना जाता है 1952 से लेकर 1967 तक। यह क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, औपनिवेशिक शासन से मुक्त हुए बहुत से देशों में अलोकतांत्रिक शासन अपनाने के पीछे मुख्य कारण था। अलोकतांत्रिक जो शासन अपनाने के पीछे का जो मुख्य कारण था दोस्तों, यह था, ऑप्शन ए हो जाएगा, देश में मतभेद एवं संघर्ष को बढ़ावा मिलेगा। यह मुख्य कारण था अलोकतांत्रिक शासन अपनाने के पीछे। दोस्तों ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन किया गया दोस्तों, कब किया गया था भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन। यह किया गया था जनवरी 1950 में। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, जनवरी 1950 में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त थे। दोस्तों भारत के जो प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे, तो यह थे सुकुमार सेन। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा, सुकुमार सेन, जो कि प्रथम चुनाव आयुक्त थे दोस्तों भारत के। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, भारतीय निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य निम्नलिखित में से कौन सा है। भारतीय निर्वाचन आयोग का जो मुख्य कार्य है दोस्तों, इन ऑप्शन में से कौन कौन से ऑप्शन है, तो हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्य है दोस्तों, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराना। यह मुख्य कार्य है दोस्तों किसका, तो निर्वाचन आयोग का। नोट डाउन कीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, पंचशील समझौता कब हुआ। जो पंचशील समझौता हुआ था 29 अप्रैल 1954 में दोस्तों पंचशील समझौता हुआ था। ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संस्थापक थे दोस्तों कौन थे, तो यह थे ए ओ ह्यूम थे। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, ए ओ ह्यूम, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। कई बार एग्जाम में पूछा गया। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में। जो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है दोस्तों कौन से देश में है, तो हो जाएगा स्विट्जरलैंड में है। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, स्विट्जरलैंड का रिटर्न होगा, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों की फूट डालो और शासन करो नीति निम्नलिखित से किसको बढ़ावा। जो अंग्रेजों की जो फूट डालो शासन करो जो नीति है दोस्तों, यह किसको बढ़ावा दिया था, तो यह दिया था दोस्तों, ध्यान रखिएगा, हिंदू मुस्लिम संघर्ष को बढ़ावा दिया था। ऑप्शन ए हो जाएगा, हिंदू मुस्लिम संघर्ष। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया और पूछे जाते हैं बार बार, तो नोट डाउन कीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी प्राण त्याग के समय निम्नलिखित में से किस शब्द का संबोधन किया था। दोस्तों किन शब्द का संबोधन किया था, तो यह किया था हे राम का। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, हे राम का संबोधन किया था। अगला क्वेश्चन आ रहा है, हैदराबाद का भारतीय संघ में विलय किस प्रकार। जो हैदराबाद का जो भारतीय संघ में विलय हुआ किस प्रकार, कि वह बलपूर्वक। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा, बलपूर्वक। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकते हैं एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत में सुदूर पूर्व क्षेत्रों के पूर्ण गठन किस संशोधन अधिनियम के द्वारा किया। जो सुदूर पूर्व क्षेत्रों का जो पूर्ण गठन किया गया तो ये किस संशोधन अधिनियम के तहत किया गया, तो हो जाएगा 27वां संविधान संशोधन अधिनियम 1972 के तहत किया गया। तो ध्यान रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किस दल या फिर संगठन से संबंधित है। द्विराष्ट्र सिद्धांत का जो प्रतिपादन है कौन से दल या फिर संगठन से संबंधित है, ती हो जाएगा यहाँ पे मुस्लिम लीग से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, मुस्लिम लीग। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघीय व्यवस्था में संघीय की दोस्तों विशेषता नहीं है। ऑप्शन से भारतीय संघीय की विशेषता कौन सी नहीं है, तो जाएगा दोहरी नागरिकता, जो की विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन हो जाएगा दोहरी नागरिकता। ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संघीय व्यवस्था में किसे अधिक शक्तियाँ प्राप्त है। दोस्तों किसे ज़्यादा शक्तियाँ प्राप्त है भारतीय संघीय व्यवस्था में, तो यह प्राप्त है केंद्र को। ऑप्शन हो जाएगा केंद्र को। ध्यान रखिएगा, ज़्यादातर शक्तियाँ प्राप्त है। तो नोट डाउन कीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, मुगल वंश की स्थापना किसने की थी। मुगल वंश की जो स्थापना किया था किसने दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कॉमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे शो करें। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।